आज आपका 17th ग्रुप हैलोजन ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। एस्टेटीन जो है वो रेडियो एक्टिव है। इन सभी तत्वों को मिलाकर हैलोजन फैमिली कहा जाता है। इसका मतलब है हेलो मीन्स समुद्र होता है यानी सी, जन प्रोडक्शन। इन सभी तत्वों का जो प्रोडक्शन होता है, इनका जो बनाया जाता है, इन सभी को समुद्र से बनाया जाता है। इसी कारण से इन्हें हैलोजन कहते हैं। आज इनके सामान्य लक्षण पढ़ेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। F9 यानी 1s2, 2s2, 2p5, Cl17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अंतिम जो संयोजी कोष है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः इसे निष्क्रियता के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अंतिम इलेक्ट्रॉन p उपकोष में है, अतः ये सभी तत्व p ब्लॉक के तत्व होते हैं। संयोजकता। निष्क्रियता हासिल करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, अतः सभी तत्वों की संयोजकता 1 होती है। भौतिक अवस्था। कमरे के ताप पर फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन द्रव गैस है, ब्रोमीन द्रव है, आयोडीन ठोस है। विद्युत ऋणात्मकता। सभी हैलोजन बहुत अधिक विद्युत ऋणी हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। अतः विद्युत ऋणात्मकता का जो इनका क्रम होता है F ग्रेटर देन Cl ग्रेटर देन Br ग्रेटर देन I, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता खास है इसका, यानी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। एंथैल्पी यानी बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता संयोजी कोष में निकटतम निष्क्रिय गैस की तुलना में एक इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण हैलोजन परमाणुओं में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके निकटतम निष्क्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉन अभिविन्यास प्राप्त करने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। इसका मतलब ये है कि इन सभी हैलोजन में एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की उच्च नाभिकीय आवेश की उपस्थिति के कारण एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, और जिसके कारण ये अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी अक्रियशील गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लेती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ये बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का त्याग करते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है। ऊपर से नीचे जैसे जैसे हम चलेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का मतलब ये होता है कि यदि किसी भी परमाणु के बाह्य कोश में गैसियस स्टेट में परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है तो उससे एनर्जी मुक्त होती है। इसे ही हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम जो है वो वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर घटता है, परंतु फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से
अधिक होनी चाहिए, परंतु इसके विपरीत क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो फ्लोरीन से अधिक होती है। यानी होनी तो चाहिए ये F ग्रेटर देन Cl ग्रेटर देन Br एंड ग्रेटर देन I, लेकिन इन दो के अंदर ये जो होता है F जो है वो स्मॉलर देन Cl होता है। इसका मुख्य कारण ये होता है कि फ्लोरीन के जो परमाणु साइज होता है और जो क्लोरीन का परमाणविक साइज होता है उसमें अंतर होता है। फ्लोरीन का परमाणविक साइज छोटा होता है, जिससे इसका टोटल न्यूक्लियर चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की अपेक्षा इसमें थोड़ा सा कठिनाई से प्रवेश करता है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सर्वाधिक ऋणात्मक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्लोरीन की ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है। इसका मुख्य कारण है फ्लोरीन के परमाणविक आकार का कम होना। परमाणविक आकार कम होने के कारण फ्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाता है और यह आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर पाता, जबकि फ्लोरीन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया में कम ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इसी कारण से इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान से कम होता है। नेक्स्ट, अधात्विक गुण। सभी हैलोजन वर्ग के सभी तत्व अधातु है। अधात्विक गुण वर्ग में ऊपर से नीचे जैसे हम चलते हैं तो बढ़ता है। आयोडीन के अंदर कुछ धात्विक चमक आती है। ऑक्सीकरण अवस्थाएं। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा -1 होती है, जबकि अन्य सभी हैलोजन की ऑक्सीकरण अवस्था सामान्यतः -1, परंतु इसकी रेंज जो होती है वो -1 से लेकर +7 तक होती है। इसका मान जो है जो अन्य जो ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं -1, +1, +3, +5 और +7 तक प्रदर्शित कर सकते हैं। कलर, रंग। फ्लोरीन पेल येलो, क्लोरीन ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन और आयोडीन वायलेट कलर की होती है। रासायनिक गुण। धातुओं के साथ क्रिया। सभी धातुओं के साथ क्रिया करके ये सामान्यतः हैलाइड बनाते हैं, जैसे Na+Cl2 = NaCl, सोडियम क्लोराइड बना देते हैं। अधातु के साथ क्रिया। अधातु में हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके सभी हैलोजन हाइड्रोजन हैलाइड बनाते हैं, जैसे HF H2+F2 = 2HF, H2+Cl2 = 2HCl। इसी प्रकार Br2 के साथ HBr, I2 के साथ HI। यानी इनके जो हाइड्राइड हुए वो HF, HCl, HBr और HI। इनके हाइड्राइड की भौतिक अवस्था। HF एक कम क्वथनांक युक्त द्रव है। HCl गैस है। HCl गैस है। HBr गैस है। HI गैस है। लेकिन कम अणुभार होते हुए भी HF जो है वो द्रव होता है।
इसका मुख्य कारण है HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होते हैं। इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति के कारण HF के बहुत से अणु एक जगह जुड़ जाते हैं, जिससे इनका कुल अणुभार जो है वो बहुत अधिक हो जाता है, जिसके कारण ये द्रव होता है। ऊष्मीय अस्थायित्वता, अगला इन्हीं हाइड्राइड का ऊष्मीय अस्थायित्वता HF सर्वाधिक स्थिर है। HF सर्वाधिक स्थिर है। इनकी जो ऊष्मीय अस्थायित्वता का मान वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर घटता है, यानी HI जो है वो सबसे कम अस्थायी होता है। अपचायक गुण, अगला इन्हीं हाइड्राइड का अपचायक गुण HF कोई अपचायक लक्षण प्रदर्शित नहीं करता, जबकि HI एक प्रबल अपचायक है। वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर अपचायक गुण बढ़ता है, उल्टा हो गया। HF, HCl, HBr और HI ये अपचायक गुण है। इंक्रीजिंग ऑर्डर है इसका, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर। अम्लीय प्रकृति, गैसीय अवस्था में हाइड्रोजन हैलाइड सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं, कोई अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित नहीं करते, परंतु जलीय विलयन में ये आयनीकृत होकर H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन देते हैं और अम्लों की भांति कार्य करते हैं। हाइड्रोजन हैलाइडों की अम्लीय प्रकृति वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ती है, जैसे HF, HCl, HBr और HI। ये स्ट्रोंगेस्ट है, यानी ये बढ़ता हुआ इसका क्रम है। ऑक्साइड, फ्लोरीन को छोड़कर फ्लोरीन केवल एक प्रकार का ऑक्साइड OF2 या O2F2 बनाता है। इसके अलावा अन्य सभी ऑक्साइड जैसे Cl, Cl2O, Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7 आदि प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सो एसिड। क्लोरीन जो है वो कई प्रकार के ऑक्सो एसिड बनाता है, जैसे HOCl हाइपोक्लोरस एसिड, HCl2 पहला HOCl हाइपोक्लोरस एसिड, दूसरा HOClO यानी क्लोरस एसिड, तीसरा HClO3 क्लोरिक एसिड, चौथा HClO4 पर क्लोरिक एसिड।